हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपके सामने आज प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जल डमरू, मध्य और संधियां, जल संधियां। आज हम इसकी बात करते हैं और देखते हैं जल डमरू, मध्य और जल संधि होती क्या है। जल डमरू, मध्य और जल संधि होती क्या है। इसे जल संधि को क्या कहते हैं? स्ट्रेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेथ कहते हैं। और जल डमरू मध्य को इस्थमत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। और इसे देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में जल संधि और जल डमरू मध्य में अंतर क्या है। ठीक है, देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि पहले हम देख लेते हैं जल संधि को। किसको देख लेते हैं? स्ट्रेट। किसको? स्ट्रेट को देख लेते हैं। स्ट्रेट की बात करते हैं। स्ट्रेट में हम देखेंगे कि दो स्थलों को, किसको? दो स्थलों को जो अलग करे। क्या करे? दो स्थलों को जो अलग करे और दो सागरों को या महासागरों को या महासागरों को जोड़े, उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं एक स्ट्रेट, कौन सा? यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फारस की खाड़ी। ठीक है, कौन सी? फारस की खाड़ी। और इस पार है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान ये बहुत ही इस समय वर्तमान में चर्चा में रहा है। जैसे हार्मुज क्राइसिस रहा, हार्मुज, जैसे इस समय एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, इन सभी चीजों की क्राइसिस चल रही है। ठीक है, क्राइसिस चल रही है। तो ये सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में रही है कौन सी संधि रही है? हार्मुज जल संधि रही है। कौन सी जल संधि रही है? हार्मुज जल संधि रही है। कौन सी जल संधि रही है? हार्मुज जल संधि रही है। जो हमें पता होनी चाहिए कि पूछ सकता है अंतर क्या होता है। तो अंतर क्या होता है उसको अच्छे तरीके से मैं बताने जा रहा हूं कि दो स्थलों, जैसे ऊपर है ईरान और नीचे है ओमान। ओके, ये कौन से खाड़ी देश हैं? कैसे देश हैं? खाड़ी देश हैं। ठीक है, इधर है ईरान, इधर है ओमान। ठीक है, ये है फारस की खाड़ी और इधर है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ओमान की खाड़ी। तो इन दो किनको? इन सागरों को जोड़ती है। और यहाँ पर जो संधि की गई है दो देशों के मध्य, ठीक है, जो संधि की गई है दो देशों के मध्य, एक ट्रीटी है, कह सकते हैं एक ट्रीटी है। तो ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। क्या है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जिस पर बार बार ईरान प्रतिबंध लगा रहा है। जिस पर बार बार ईरान प्रतिबंध लगा रहा है। देखेंगे इधर स्थल है, इधर स्थल है और बीच में वाटर है। दो स्थलों को जोड़ती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जो पानी है दो स्थलों को जोड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे। और इधर आते हैं, हम बात करते हैं जल डमरू मध्य, इस्थमस की। किसकी? इस्थमस की। इसे जल डमरू आप जानते होंगे कि डमरू दोनों तरफ चौड़ा होता है और बीच में सकरा। कैसा होता है? सकरा होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जल संधि और जल डमरू मध्य में अंतर क्या है। देखो, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि दो समुद्रों या दो सागरों को जो अलग कर दे, उसे क्या कहेंगे? जल डमरू मध्य कहेंगे, इस्थमस कहेंगे। क्या कहेंगे? इस्थमस कहेंगे। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। क्या कहेंगे? इस्थमस कहेंगे। ओके, देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है कौन सा? पैसिफिक ओशियन। कौन सा है? प्रशांत महासागर। और यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये जानते होंगे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन अलग करता है? कौन सा? ये है भूमि। कौन सी है?
भूमि। तो ये जो संधि है ये कौन सी है? पनामा जल संधि। कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि है। इन दोनों सागरों के बीच कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि है। और ये किन देशों को जोड़ता है? किन देशों को? उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 उदाहरण मैंने लिखे हैं। पनामा जलडमरू मध्य, ओके, पनामा इस्थमस प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है और 2 देशों को जोड़ता है। याद रखना है, यहाँ 2 सागरों को अलग कर रहा है। इतना अंतर क्लियरली याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर 2 सागरों को अलग करता है कौन? जलडमरू मध्य। और यहाँ पर 2 सागरों को जोड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? जल संधि। क्या कहेंगे? उसे जल संधि कहेंगे। और यहाँ कहेंगे जलडमरू मध्य इस्थमस। इसीलिए अंतर इतना ही आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर इस्थमस क्यों कहा गया है कि यहाँ पर 2 जलों को या महासागरों को, ये जो भूमि है ये उन 2 सागरों को अलग अलग हिस्सों में बांटती है। ठीक है, भूमि बांटती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर कि पनामा जलडमरू मध्य जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है? अलग करता है। और यहाँ पर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है जो भूमध्य सागर को किसको? अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है? अलग करता है। जो भूमध्य सागर कहाँ? यूरोप का कौन सा देश? स्पेन। किस देश को जोड़ता है? किस देश को जोड़ता है? स्पेन को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का कौन सा देश है? मोरक्को। कौन सा? मोरक्को। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, याद रखें। साउथ अफ्रीका का कौन सा देश? किस देश को जोड़ता है? मोरक्को को। किससे? स्पेन, जो यूरोपीय देश है। कैसा है? यूरोपीय देश है। तो फिर से एक बार बता देता हूं कि 2 सागरों को अलग करे। किसको? 2 सागरों को अलग करे और 2 देशों को जोड़े, उसे क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, और यहां पर बात करें स्ट्रेट, 2 सागरों को जोड़े और 2 देशों को अलग करे। ठीक है, 2 सागरों को जोड़े, जैसे यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान को कौन सी? फारस की खाड़ी से जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे। और किस किस को अलग करता है? ईरान और ओमान को अलग करता है। तो ये आपको अंतर याद रखना है क्लियरली। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। पाक जल संधि है किस सागर के बीच? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। और यहाँ देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कौन सी? हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और